डेट खत्म होने तक तो हमने श्रेया के बारे में इतनी बात कर ली थी कि निखिल ने ही हंसते हुए कह दिया, साउंड्स लाइक अ मैच विद द रॉन्ग फ्रेंड। आउच। इस कहानी की शुरुआत एक एंडिंग से होती है। एक्चुअली 2 एंडिंग्स। My best friend Shreya and I had our hearts broken around the same time. So naturally, life felt like a Taylor Swift song. पर जब आप और आपकी दोस्त एक दूसरे का दर्द ना सिर्फ समझे पर महसूस कर सके, तो ऐसी सादगी ना दिल की चोट पर मरहम का काम करती है। अब हम दोनों ही साथ में रोम कॉम्स देखकर रोते थे, एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर ही सोते थे। We would meet once every week to rant about our exes till 3 a.m., then wonder if there was anyone out there for us, and eventually tell each other things like, Shreya, you deserve the best. Haley, you are the best. कभी दिलासा तो कभी रियलिटी चेक, ये हमारी दोस्ती की नई डेफिनेशन बन गई थी। पर सच कहूँ तो अब तक मैंने हार नहीं मानी थी। इस URL कनेक्शन के ज़माने में मुझे IRL कनेक्शन बनाने की अब भी उम्मीद थी। So after a brief stint of matching, chatting and ghosting, I had my first date with a musician, Nikhil. Nikhil checked most of my boxes. He was cute, he liked Taylor Swift, and he made terrible puns constantly. कुछ लोगों के साथ तो पहली मुलाकात में ही एक अपनापन महसूस होने लगता है। उससे मिलकर ऐसा लगा जैसे किसी पुराने दोस्त से सालों बाद मिल रही हूँ। We started talking about our likes, our dislikes, our obsessions. उसने बताया कि कैसे उसकी all time favorite हिंदी मूवी है जाने तू या जाने ना, और वो जय से ज़्यादा आदिति के कैरेक्टर से रिलेट करता है। I laughed at this and told him that my best friend says the exact same thing. He loved the band Guns N' Roses. I liked their music too. But honestly, only because Shreya would not stop playing it. He was a single child and a total cat person, which is adorable, right? But wait a minute. Shreya is also a single child. मैंने सोचा यार, these two seem to have a lot in common, but that wasn't the end of it. As the date proceeded, मुझे पता चला कि मुझसे ज़्यादा तो निखिल और श्रेया के बीच में similarities है। मूवीज़ और म्यूज़िक तक तो ठीक था, बट देन इवन अदरवाइज ही जस्ट सीम्ड टोटली हर टाइप। डेट खत्म होने तक तो हमने श्रेया के बारे में इतनी बात कर ली थी कि निखिल ने ही हंसते हुए कह दिया, साउंड्स लाइक अ मैच विद द रॉन्ग फ्रेंड। आउच। लिसन, आई नो ही वाज जोकिंग, बट मुझे भी कहीं ना कहीं इसी बात का डर था। बट हाउ कुड आई एडमिट दैट टू हिम? तो मैंने भी मजाक में कह दिया, oh really? You know what? We should meet her and see who's the right one. आपने वो कहावत सुनी है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना? Next thing I know, मैं और निखिल श्रेया के घर पहुंच गए। Listen, अब तक everything was still pretty amusing to me. But once they started talking, I couldn't help but notice the fireworks. जिसे मैं अब तक सिर्फ एक कोइंसिडेंस समझ रही थी, now it felt like a sign from the universe. They had this undeniable instant connection and they both kept playing it cool, maybe for my sake. फिर थोड़ी देर के बाद ना श्रेया मुझे किचन में लेके गई और पूछताछ करने लगी। Listen, this Nikhil is cute, huh? Tell me more about him. Is there a second date? अब मैं उससे कैसे कहती कि yes there is, just not with me. वैसे तुम्हें निखिल कैसा लगता है? मैंने श्रेया से पूछा, और ऐसे पूछा कि उसे पता चल गया कि मैं अपने लिए नहीं उसके लिए पूछ रही हूँ। हिचकिचाते हुए बोली, अरे तू भी ना कुछ भी यार, वी जस्ट हैव अ लॉट इन कॉमन। फिर उसने कुछ और बहाने दिए, लेकिन अब तक मेरा ध्यान उसकी बातों से हटकर उसकी आंखों पर चला गया था, जो सच साफ साफ बयां कर रही थी। दोस्तों में ना ये बात बड़ी खास होती है कि आप ना बिना कहे ही उनकी सारी बातें समझ जाते हो। We both knew how the other person felt. अब तक ये तो मैं एक्सेप्ट कर चुकी थी that I was the third wheel on my first date, पर उन दोनों को थोड़ा वक्त लगा। So कुछ दिनों के बाद श्रेया ने भी फाइनली मुझसे कह दिया कि लिसन, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो I want
want to see where this goes. उस दिन एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जब दोस्त का दिल टूटता है ना तो दुख होता है, लेकिन जब दोस्त को आपसे पहले कोई मिल जाए तो ज़्यादा दुख होता है। पर फिर जब आप उस दोस्त को ना बहुत वक्त के बाद खुश देखते हो तो आप अपने सारे गम और शिकायतें भूल जाते हो। And I also learned that you don't always have to be in love with someone to be loved. Sometimes being surrounded by love and solid friendships can be enough. So what if I wasn't the main character of this story? I get to still be the main character in mine. तो इस कहानी की शुरुआत भले ही 2 लोगों के लिए एंडिंग से हुई, लेकिन मेरे लिए और मेरे ये 2 नए दोस्तों के लिए इस कहानी की एंडिंग अब एक शुरुआत से होगी। Thank you so much, guys. You've been a lovely audience. Thank you.